एकदम कुरकुरी और क्रिस्पी लग रही है ना। हमने जो घी लगाया था उसकी मदद से देखिए वो आसानी से पूरा का पूरा जो हमारा स्लैब है वो निकल के बाहर आ चुका है। दोस्तों आज की वीडियो में जो रेसिपी मैं शेयर करने वाली हूँ वो है मूंगफली की चिक्की की रेसिपी, जो है विंटर स्पेशल, बहुत ही हेल्दी और सुपर टेस्टी और क्रंची मूंगफली की चिक्की। मूंगफली की चिक्की बनाने के लिए हमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने लिया है गुड़, मूंगफली जो कच्ची है, घी और थोड़ा सा पानी हमें चाहिए। तो आप देख सकते हैं मैंने एक जैसे 2 कटोरे लिए हैं जो मेजरिंग कप्स है। अगर आपके पास मेजरिंग कप्स नहीं है अवेलेबल तो आपके घर में एक समान जो भी 2 एक जैसी दिखती कटोरी हो आप उसे ले सकते हैं। स्टील की भी ले सकते हैं, कांच की ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 ग्लासेस भी एक जैसी ली है। तो आप किसी भी नाप से इसे बना सकते हैं। ध्यान में रखना है कि दोनों चीज़ें आपको बराबर नाप से लेनी है। तो सबसे पहले हम मूँगफली को स्लो आँच पे भुनेंगे। ध्यान रखना है आपको बिल्कुल आंच जो है मीडियम स्लो रखनी है। अगर आपने जल्दबाजी में इसे हाई आंच पे गरम कर लिया तो वो बाहर से काली हो जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी, जो खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और आपके दांत में भी चिपकने लगती है। अब जब तक हमारी मूंगफली सिक रही है हम क्या करेंगे, ट्रे रेडी कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने एल्यूमिनियम ट्रे लिया हुआ है। आप चाहे तो कोई भी थाली भी ले सकते हैं जिसके ऊपर मैंने लगा दिया है घी। अब यहाँ पे मैंने लिया है पार्चमेंट पेपर, और आपके पास अगर बटर पेपर है तो बटर पेपर लगा लीजिए या तो फिर कोई भी सादा पेपर भी आप लगा सकते हैं। अब हम इसे साइड में रख देंगे। ये हमारा ट्रे रेडी हो चुका है। अब मैंने ये लिया है एक नॉर्मल सा प्लास्टिक बैग जो हमारे टी शर्ट्स या फिर शर्ट्स वगैरह में आते हैं। तो मुझे उसका एक साइड का हिस्सा चाहिए, तो मैं इसको काट के एक शीट ले लूँगी। इस शीट को भी हम घी से थोड़ा सा ब्रश कर लेंगे। बीच बीच में आपको मूंगफली को भी हिलाते रहना है। तो यहाँ पे मैंने प्लास्टिक शीट पे भी घी को लगा दिया है। ये हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी जब हमारा मूंगफली चिक्की का मिक्सचर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको लगा के मैंने ट्रे के ऊपर उल्टा करके रख दिया है इस तरह से। अब हम वापस आते हैं हमारी मूंगफली की तरफ। अभी भी वो धीमी आंच पे पक रही है। आप देख सकते हैं 5 मिनट के बाद उसने अपना कलर चेंज कर लिया है और ये जब अंदर से पक जाएगी तो बाहर से उसको क्रैक्स आने शुरू हो जाएंगे। तो ये उसकी निशानी है कि मूंगफली अच्छे से सिक रही है। तो अच्छे से सिक जाने के बाद आपको उसे एक रुमाल पे निकाल लेना है। ठंडा होने के बाद ही आप उसके छिलके उतारेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये ठंडी हो चुकी है। अब मैं इस तरह से उसके छिलके निकाल रही हूँ। आप चाहे तो उसे मसल के भी निकाल सकते हैं इस तरह से, जो भी आपको कन्वीनियंट हो आप उसके सारे छिलके उतार लें। अब छिलकों को अलग करने के लिए मैं आपको एक आसान सी ट्रिक दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है एक थाली और उसके ऊपर मैंने रखा है ये सीव, जिसके बहुत ही बड़े वाले होल्स हैं। जो गेहूं के लिए आता है वो वाली छलनी हमने ली है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से मूंगफली के छिलके को अलग कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक कटोरी ली है जिसकी मदद से मैं उसके छोटे छोटे टुकड़े कर रही हूँ। आप ध्यान रहे मिक्सी में करने जाओगे तो बहुत ही बारीक सा पाउडर हो जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। अच्छे सा क्रंच लाने के लिए हमें थोड़े बड़े और थोड़े छोटे टुकड़े भी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बना दिया है मूंगफली के टुकड़े। अब हम लेंगे पैन और उसमें डालेंगे हमारा गुड़। गुड़ जो मैंने लिया था 1 कप, जल्दी से पक जाए उसके लिए मैंने उसमें डाला है 1 चम्मच जितना पानी। अब ये पिघलना शुरू हो जाएगा। गुड़ लगभग आपका 8 मिनट या 10 मिनट का समय लेगा अच्छे से अपने कंसिस्टेंसी पे आने के लिए। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि उसको कैसे चेक करते हैं। ये देखिए मैंने एक कटोरी में पानी लिया है। अब मैंने उसमें गुड़ का मिक्सचर डाला है जब वो पिघल चुका है, लेकिन वो अंदर बैठ गया है और देख सकते हैं कि जब निकालने के बाद अभी भी वो ऐसा स्ट्रेची है, वो खींच रहा है। इसका मतलब कि अभी भी आपका जो गुड़ का मिक्सचर है वो रेडी नहीं है। 5 मिनट के बाद देखिए गुड़ का कलर भी चेंज हो चुका है। और अब मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ कि ये गुड़ अपनी सही कंसिस्टेंसी पे आ गया है कि नहीं। तो ये देखिए मैंने जब इसको पानी में डाला तो ये अभी आसानी से, बिल्कुल आसानी से टूट रहा है। इसका मतलब है कि गुड़ हमारा रेडी है। इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। घी डालने से आपकी जो चिक्की है उसमें बहुत ही अच्छी शाइन आती है। अब आपको तुरंत ही इसके अंदर डाल देने हैं सारे जो हमारे मूंगफली के टुकड़े हमने करके रखे थे
और अभी आपको थोड़ा सा फटाफट काम करना पड़ेगा क्योंकि ये जो मिक्सचर है वो फटाफट अभी जमने लगेगा। तो मैंने जो ट्रे अभी पहले से रेडी की हुई थी उसके ऊपर हम ये मिक्सचर को डाल देंगे और इसे हमें आपको फैला देना है। अब इजीली फैल जाए उसके लिए आप क्या करोगे, एक चम्मच ले लीजिए और उसके पीछे भी घी लगा दीजिए और इस तरह से आपको चम्मच से उसे पहले बिठा देना है। अब हमने जो प्लास्टिक शीट रेडी की थी उसको इसके ऊपर रखेंगे और एक बेलन की मदद से इसे हमें पतला सा बेलना है। जितना मोटा जितना पतला आपको चाहिए आप ट्राई कीजिए उसे बेलने के लिए और अच्छे से चारों तरफ से उसे दबाते हुए इस तरह से आपने उसे फ्लैट बना देना है। अब जब तक आपका जो मिक्सचर थोड़ा सा गर्म है उसी टाइम पे हम इसमें कट भी लगा देंगे, वरना क्या हो जाएगा, अगर ये जम जाएगी तो आपको ये काटना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी इसी स्टेज पे हम इसको काट भी लेंगे और फिर उसे छोड़ देंगे 1-1.5 घंटे के लिए बिल्कुल ठंडा होने के लिए। 1 घंटा हो चुका है और हमारी जो चिक्की है वो एकदम से बन के रेडी है। देखिए एकदम कुरकुरी और क्रिस्पी लग रही है ना। और हमने जो घी लगाया था उसकी मदद से देखिए वो आसानी से पूरा का पूरा जो हमारा स्लैब है वो निकल के बाहर आ चुका है। तो हम इन टुकड़ों को अभी जहाँ पे हमने कट्स लगाए थे वहाँ से अलग कर देंगे। और ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है, वो आपको मैं तोड़ के दिखा रही हूँ। ये वाली जो चिक्की है इसका बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर आया है और ये खाने के बाद आपके दांत में भी नहीं चिपकेगी। वो इतनी टेस्टी और इतनी बढ़िया लगती है और इतनी क्रिस्पी भी रहती है कि आपको उसे बिल्कुल भी बिना सोचे ही ये रेसिपी को फॉलो कीजिए और आपकी जो चिक्की है वो एकदम परफेक्ट बनेगी। ये देखिए इजीली टूट जा रही है। तो आप भी बनाइए विंटर स्पेशल सुपर हेल्दी मूंगफली की चिक्की। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। Thanks for watching.